हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग तो नहीं लाई हूँ, अभी हार्ट टू हार्ट टॉक करने को आई हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, ना कोई शिकायत है। सिर्फ ये है कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कोई रीडिंग करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 दिन पहले की है, मुझसे कहा जाता है दोबारा उसी टॉपिक पे करें। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस बात को, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है? एनर्जी ऐसे नहीं आती हैं। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपने पूछनी है करंट एनर्जी। तो आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी है वो अभी भी वही है, 2 दिन बाद भी वही है, 3 दिन बाद भी वही है। उसको टाइम लगता है। आप अपने पे रख के सोचिए, अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं, तो क्या आप हर 10 मिनट बाद आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही होती हैं? हर 1 दिन बाद फीलिंग्स चेंज हो रही होती है? तो इसीलिए वीक या 2 वीक का गैप लिया जाता है। मुझसे बहुत सारे लोग सेम ही टॉपिक पे बोलते रहते हैं। देखिए, मुझे दूसरों को भी देखना पड़ता है, मुझे अपने हर व्यूअर की ख्वाहिश को देखना पड़ता है और रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, और आई थिंक ये थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे बहुत सारी ऐसी बातें भी बोलते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, कि ये तो वही है, ये काम की नहीं है, ये फालतू है। इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस, बट आप अगर वो बोल रहे हैं वो आप मुझे नहीं बोल रहे हैं, आप दूसरे व्यूवर्स की को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपके काम की है वो उनकी नज़र में बेकार हो। आप बताइए, अगर वो आपको बोलें कि आपको जो पसंद आई है रीडिंग वो बेकार है, तो आपको कैसा फील होगा? तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें बेसिक बचपन से सिखाई जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी फैमिली में बचपन से ये बात सिखाई गई है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। चाहे वो आप किसी कल्चर से हो, किसी रिलीजन से हो, मुझे कोई हक नहीं है मैं किसी को बोलूं, या किसी को कोई हक नहीं है वो मुझे बोले या किसी और को बोले। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मेरी रीडिंग देखें, मैं हमेशा ये बात बोल रही हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन आई ईयर। मैंने कभी किसी से नहीं कहा होगा, लोग इतना अपनी प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ये करें, फलां करें, ये करें, वो करें, गिव अवेज़ हैं, ये है। मैं नहीं करती हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बात बताया है, दिस इज़ नॉट माई, ये मेरा ये कोई मेरा प्राइमरीली सैलरी का या मेरा इनकम नहीं है। आई हैव अ वेरी वेरी गुड जॉब। आई हैव अ वेरी वेरी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई हैव अ वेरी वेरी गुड जॉब। और मैं उस जॉब से बहुत, मैं यानी कि मैं शुक्र करती हूँ ऊपर वाले का कि मैं बहुत अच्छी सेट हूँ। मुझे रीडिंग जो करती हूँ वो मेरी एक पर्सनल एक ऐसी चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मुझे इंट्यूशंस हैं, एनर्जीज़ हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को एक मैसेज दे सकूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली जैसे हैं। मैं अपनी फैमिली को झूठी रीडिंग्स नहीं दे सकती, या मैं आप लोगों को झूठा नहीं बोल सकती कि आपका ये हो जाएगा, 2 दिन बाद ये हो जाएगा, 3 दिन बाद ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, दीदी आपने ये कहा था, ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है। मेरा मानना ये है, जो हमने भी सीखा है, कि जब आप लोग आते हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होता है, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होता है, लेकिन वो पूरा टोटली आपका नहीं है। उसके लिए आपको किसी पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी टैरो कार्ड रीडर से, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद अगर आपका मैच ना करे ना, दैट टाइम यू आर डिज़र्व टू टेल देम कि ये मुझे मैच नहीं हुई, आपने मुझसे ये चार्जेस लिए थे। और मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं जो मैं शेयर नहीं करती हूँ। मैं रीडिंग करती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है। और अगर मुझे, मैंने बहुत पहले भी वाली बात बताई थी
कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, मेरा चैनल यानी कि विद इन 2-3 मंथ्स में हो गया था, लेकिन मैंने मोनेटाइजेशन नहीं की थी। मेरा आई थिंक सितंबर या दिसंबर में हुआ था और मैंने उसकी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, मे बी मार्च या अप्रैल में, मुझे वो भी याद नहीं है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैं रीडिंग्स के पैसों के लिए नहीं करती हूँ, और जो मुझे यकीन माने, मैं कभी देखती भी नहीं हूँ कि अगर मुझे कितने आते हैं, और जो भी आते हैं यकीन माने वो मुझे उसका कोई, इसलिए मुझे वो काम नहीं होते हैं क्योंकि वो मेरे लिए सिर्फ आते हैं पैसे। अगर आते भी हैं वो इतने नहीं होते हैं कि वो मैं आपको बता भी सकूं। कभी कभी 1-2 महीने तक नहीं आते हैं, क्योंकि मैं वो चेक ही नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है, मुझे पसंद है। उससे ज़्यादा यकीन माने मैं कार्ड बाय करने में ख़र्च करती हूँ। जितने अगर मुझे कभी आते भी हैं तो मैं उससे ज़्यादा पैसे खर्च कर देती हूँ, क्योंकि मैं कार्ड्स बाय करती हूँ और मैं यूएसए में रहती हूँ, मैं डॉलर्स में देती हूँ। मेरे वीवर्स एशिया में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, कुछ यूएसए में भी हैं। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से या कहीं और से करते हैं, दे मेक मोर मनी देन मी, क्योंकि मैं यूएसए में होती हूँ, उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो वो उतने पैसे नहीं बनते हैं। तो आप लोग इस फिक्र में नहीं रहिए कि मैं अगर कर रही हूँ या मैं कर रही हूँ या मैं मनी के लिए कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं मनी के लिए नहीं कर रही हूँ। ये मेरा शौक़ है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी की हेल्प करूँ, आप लोगों को राइट एडवाइस दे सकूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी इस पे कर लो, उस पे कर लो, ये कर लो, थर्ड पार्टी पे कर लो, इस पे कर लो। मैं करूँगी, मेरे पास होता है, मैं लिखती हूँ, मैं टॉपिक्स लिखती हूँ, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन माई एनर्जी। समटाइम एनर्जी वो वाली नहीं होती है, मैं माइंड बना के आती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे करंट फीलिंग पे करनी है, लेकिन जहाँ मेरा रूम है, जब मैं वहाँ जाती हूँ वो एकदम क्विक चेंज हो जाता है। ये मैं उन लोगों को डिस्क्राइब कर रही हूँ जो लोग मेरे साथ शुरू से नहीं जुड़े। जो लोग शुरू से जुड़े वो जानते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग मेरे जो पहले भी मैंने हार्ट टू हार्ट टॉक की है, उसके अंदर मैंने बहुत सारी ये वाली चीज़ें मेंशन की हैं। मेरा जो टिपिकली मकसद ये है कहने का, जो मैं आज आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, वो ये है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। बस उसके बाद आपके पास जो चीज़ें हैं वो बाद में आती हैं। आपकी मोहब्बत हो गई, थर्ड पार्टी हो गई, ये हो गए, वो हो गए। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप ये सोचिए, जब मैं आपकी रीडिंग, आपके मैसेजेस पढ़ूंगी और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मेरे जहन में क्या आएगा कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। आप सोचिए, क्योंकि आपके जो अल्फाज होते हैं, आपकी बात होती है, वो अगर आप टाइप भी करते हैं ना, वो चीज़ भी बताती है कि आप लोग कैसे पर्सन हैं। आप अपने आप को अच्छा करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप देखिएगा हर चीज़ आपके हाथ में होगी। लेकिन उसके लिए आपको दिल से एक अच्छा इंसान बनना होगा। मैं यहाँ पे कोई इंस्पिरेशनल या मैं कोई आप लोगों को कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आई हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ जो मैं खुद हूँ, मैं जो खुद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, चाहे वो 10 हों, 100 हों, जितने भी हैं, आप लोग एक अच्छा इंसान बनिए। उसके बाद आप एक अच्छे सब्सक्राइबर बने। क्योंकि मैं दिल से ये कहूँगी कि अगर आप लोग अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप एक दूसरे को हर्ट करते हैं या आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हो, आपको मैं दिल से कहूँगी कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि आप लोग मुझे छोड़ दें। इट्स ओके, आप लोग मुझे छोड़ दें, क्योंकि अच्छा इंसान होना सबसे पहली बात है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे का ख़्याल रखना अच्छी बात है। मैं ये चाहूँगी कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग मेरी फैमिली की तरह, आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बात करो। क्योंकि मुझे यहाँ पे वो हुजूम नहीं चाहिए, वो क्राउड नहीं चाहिए जिसमें मेरे पास 3-4 लाख लोग हों, लेकिन वो एक दूसरे से बदतमीज़ी कर रहे हों, बैड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हों। क्योंकि मैं ट्रूली नहीं चाहूँगी मेरे पास, मैं बहुत प्राउडली कहूँगी कि आप लोग सब मेरे पास हैं, और वो लोग हैं जो रियली नाइस लोग हैं,
जितने भी लोग हैं बहुत नाइस हैं, चाहे मेरे पास जितने भी हैं, मेरे 1.5 ईयर में अगर मेरे पास 14,000 और मोर देन 14,000 लोग हैं, तो वो लोग एक अच्छे लोग हैं, वो अच्छी फैमिली से लोग हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोग मिले, मुझे एक ऐसी फैमिली मिली है जिनसे मेरा रिश्ता आवाज़ पर है, ना कि मेरी शक्ल पर है, ना मेरी जॉब से है, मेरी किसी चीज़ से नहीं है। और मैं यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब है, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी गाड़ी है, मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत सेटल हूँ। लेकिन मैं ये सब इसलिए करती हूँ आप लोगों के लिए, आपके ज़हनी जो आपके ज़हन में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो आप लोग परेशान हैं उसके लिए, क्योंकि ये मुझे गॉड की तरफ से गिफ्ट है, मुझे ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट है। मैं अगर पैसे बनाने की उससे करूँ तो मुझे आप लोगों के इमोशंस और आप लोगों के जहन से नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल सकती कि वो कल आपसे मिलने आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोग, एक ने मुझे ये भी लिखा था, दीदी आपकी रीडिंग का क्या फ़ायदा, शुरू में ही होता है वो नहीं आ रहे हैं तो वो बेकार है। मैं मानती हूँ वो बेकार है, आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन वो सच है, वो सच है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वो आने वाले हैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो इसका मतलब वो अगर नहीं आए तो मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे किसी ने ये भी कहा था कि दीदी आपने प्रिडिक्शन की थी वो इस टाइम आ जाएंगे, वो नहीं आए। उसमें से कुछ लोगों के लोग आए। मैं हमेशा कहती हूँ ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग में आपके नाम होते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके जो कहते हैं जिसे आप लोग जन्म कुंडली कहते हैं, या जिसको आप लोग कहते हैं कि जो एक स्केच बनाया जाता है उसके थ्रू होता है, सितारे देखे जाते हैं, फिर जाके आपकी पर्सनल रीडिंग निकलती है। ऐसे नहीं होती है पर्सनल रीडिंग कि मैंने आपकी यूट्यूब आईडी देखी और उसके बाद वो पर्सनल रीडिंग है। मैं उस चीज़ की डेप्थ में इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ कि वो मेरा कंसर्न नहीं है। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी जो अपनी पर्सनल जॉब है, इट्स टेक टाइम। मैं सुबह निकलती हूँ 5 बजे और शाम में 5-6 बजे के करीब आती हूँ, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, मैं पर्सनल नहीं कर सकती हूँ। ये जनरल रीडिंग है। आपको अगर लगे आपसे मैच है तो वो आपके लिए मैसेज है। और ये मानना है, ये टैरो कार्ड रीडर वालों का भी मानना होता है कि अगर आप कोई रीडिंग देखने आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए, चाहे वो 1 सेकंड का मैसेज है, वो आपका मैसेज है। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमेशा कहते हैं दीदी आपकी रीडिंग मैच होती है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर मुझे आया है कि वो नहीं आ रहे हैं, अगर वो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, मैं सच इसलिए बोलती हूँ कि यू गाइज डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दैट पर्सन हु इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ यू और हु इज़ नॉट वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मैं झूठ क्यों बोल के बोलूँ वो आपकी तरफ आ रहे हैं और उसके बाद आप लोग जो हैं ये सोच सोच के खुश हो रहे हैं और उसके बाद वो ना आए। तो प्लीज़, मैं यानी हाथ तो नहीं जोड़ सकती क्योंकि फ़ोन पकड़ी, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट ईच अदर। रिस्पेक्ट पहले है। भगवान, अल्लाह मियाँ, जीसस, जिसको हम मानते हैं, वो लोग हमेशा उसको पसंद करते हैं जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप अपने रिलीजन में भी जाके देखें, आप अपनी चीज़ों को भी देखें, आप लोग खुद देखेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जितने भी लोग गुज़रे हैं, जो अच्छे लोग गुज़रे हैं, उन्होंने अपने आप से कभी भी किसी को नुकसान नहीं दिया, अपने अल्फाजों से नुकसान नहीं दिया। हम अगर उसके मानने वाले हैं, हम किसी को अपनी ज़बान से, अपने वर्ड से, अपनी टाइपिंग से कैसे हर्ट कर सकते हैं? ये आप पर है, आप सोचिए इसको। अगर आपको लगे सही है, ना लगे तो मुझे प्लीज़ माफ़ करें। मैं नहीं चाहूँगी कि आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ चलें जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आप लोग मेरे साथ चलें क्योंकि मैं चाहूँगी कि आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के इमोशंस को समझें। और अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर है, कोई भी टैरो कार्ड रीडर है इसके अंदर, जिसकी आप रीडिंग देते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि अगर वो आपको टाइम दे रहा है, अपना गिफ्ट आपके साथ शेयर कर रहा है, अगर आपके साथ मैच हो रही है, आपने अगर उसे सब्सक्राइब किया है और देखा है, तो पहले पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो चीज़ आपसे मैच हुई होगी, बाद में नहीं हो रही है मैच, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एनर्जी फील हो रही है, आपके पर्सन ने सोचा, फॉर एग्जांपल मुझे आज मिलना है, ठीक है,
फिर वो 2-3 दिन बाद उसने सोचा नहीं यार मुझे नहीं मिलना, बहुत लड़ाई है, बहुत कॉन्फ्लिक्शन है यार, लीव इट लाइक दैट। वो ह्यूमन है, वो एंजल नहीं है। वो भी आपकी तरह इंसान है जो 10 मिनट में कुछ सोचते हैं, 10 मिनट में कुछ सोचते हैं और उसके बाद फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो सोचिएगा, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, आप लोग भी सब मेरी दुआओं में हैं। प्लीज़ कोई बात लगी हो तो दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे बात करना चाहिए। मुझे लगता है हर टैरो कार्ड रीडर को आप लोगों से बात करनी चाहिए जब भी उसे मौका मिले, ताकि आपको पता लगे, आपके सब्सक्राइबर्स को ये मालूम हो और मैं अपने व्यूवर्स को ये चाहती हूँ आपको मालूम हो कि आपका जो टैरो कार्ड रीडिंग आप जिसकी देख रहे हो, जैसे मैं एमी की आप देख रहे हो, वो क्या सोचती है, क्या करती है, उसको वो क्यों आप लोगों को रीडिंग दे रही है। अगर कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है, वो क्यों नहीं मैच कर रही है, जो सवालात हैं उसके जवाब दे सके। तो आई होप आपको आज का हार्ट टू हार्ट पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।